नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातिल किताबुल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्द वल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। आज से हम सूरत यूसुफ के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक या दो आयात को तर्जुमा और तफसीर समेत बयान किया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को अपने दीन पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा जो है ये मुख़फ़्फ़फ़ अल्फ़ाज़ हैं, हरूफ़ मुक़त्तियात कहा जाता है इसको। तो इसका मानी जो है वो किसी को भी इसका इल्म नहीं है, तो ये लिखने और पढ़ने में सिर्फ इसी तरह आते हैं कि अलिफ लाम रा, इसी तरह इसको लिखा जाएगा और इसी तरह इसको पढ़ा जाएगा, इसका तर्जुमा नहीं किया जाता। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये जो आयात हैं ये रोशन किताब की आयात हैं। ऐसी रोशन किताब जो लोगों को गुमराही और ज़लालत से निकाल कर रोशनी और हदायत की तरफ ले जाती है। एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये मुत्तकीन के लिए हदायत का बाइस है। तो यहाँ भी यही बात है कि तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये जो आयात हैं आपके साथ सामने तिलावत की जा रही हैं, ये इस रोशन किताब की आयात हैं जो सरासर हदायत पे मबनी है, जो लोगों को गुमराही और ज़लालत से निकाल कर हक़ और इंसाफ का रास्ता दिखाती है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। बेशक हमने नाज़िल किया है इस कुरान को अरबी में, लअल्लकुम तअक़िलून। जब भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की हदायत के लिए आसमान से कोई किताब नाज़िल की है तो उसको जो मुतलका नबी होता था उसकी मादरी ज़बान में ही नाज़िल किया जाता है। मसलन सहाइफ़ इब्राहीम थे तो उनको उसी ज़बान में नाज़िल किया गया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की ज़बान थी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाज़िल किया गया तो वो भी उसी ज़बान में तौरात को उतारा गया जो मूसा अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम की ज़बान थी। इसी तरह उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई तो ज़बूर को भी उसी ज़बान में नाज़िल किया गया जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की ज़बान थी। फिर उसके बाद इंजील को नाज़िल किया गया तो इंजील को भी उसी ज़बान में नाज़िल किया गया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की ज़बान थी। मकसद इसका यही है कि चूँकि अल्लाह ताला जब किसी नबी पर कोई आयत या किताब नाज़िल फरमाते हैं तो उसको उसी की ज़बान में नाज़िल किया जाता है ताकि जो मुखातब है उसको अल्लाह के दीन की सही तरह से समझ आ जाए, उसको सोच सके, उस पर गौर व फिक्र कर सके, वो हदायत के रास्ते की तलाश कर सके। तो इसी तरह जब कुरान पाक को नाज़िल किया गया तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है ताकि तुम समझ सको।
अरबी ज़बान में नादल करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया है कि लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको अच्छी तरह से समझ सको। अगर ये अरबी में ना होती तो फिर ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान तो अरबी थी, उनकी जो कौम थी उनकी ज़बान भी अरबी थी। तो अगर ये किसी और ज़बान में होती तो फिर वो कौम कहती कि ये तो पता नहीं कौन सी ज़बान में है, हमें तो ये समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने पहले ही उनको लाजवाब कर दिया कि वो इस किस्म का कोई बहाना ना कर सकें, लिहाजा कुरान को अरबी में नादल किया, क्योंकि ये अरबों में ही नादल हुआ था। तो इसके पहले मुखातब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, वो भी अरबी ज़बान के ही माहिर थे, और जो दूसरे मुखातब थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थी, तो ज़ाहिर है वो भी अरब थे। तो अरबी में नादल करने का मकसद सिर्फ यही है कि कुरान पाक को अच्छे तरीके से देखा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, और फिर उसको लअल्लकुम ताक़िलून, फिर उसको समझा जाए। तो जब ये सारे काम तभी होंगे जब नबी और उसकी उम्मत की ज़बान के मुताबिक कोई चीज़, कुरान या कोई और किताब नाज़िल होगी। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, कि हम आपकी तरफ आपके सामने एक बयान मसला को बयान कर रहे हैं, और वो मसला, वो किस्सा, वो बयान बहुत ही आला दर्जे का, अच्छा और खुशकुन है। बिमा औहैना, और इसको हमने वही के साथ इलैका, तेरी तरफ, हाज़ल कुरान, इस कुरान में बयान किया है, इस कुरान में नाज़िल किया है। व इन कुंतुम मिन क़ब्ल ही लमिनल गाफिलीन, और जब तक हमने इस वाक़या को, इस बयान को आप पर वही के ज़रिए नाज़िल नहीं किया था, उस वक़्त तक आप इस मसले से नावाकिफ़ थे, उस वक़्त तक आप इस मसला को, इस बयान को नहीं जानते थे, उस वक़्त तक आप इस मसला से बेखबर थे। आपके इल्म में ये मसला उसी वक्त आया जब हमने इसको नाज़िल किया। और इसका भी एक ख़ास पस मंज़र है कि कोई ये ना कह सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से गड़गड़ा के या जोड़ के तो ये हमारे सामने ले आते हैं। तो इसका मकसद बताने का ये है कि ये अल्लाह ताला ने वही की है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद इस मामले में इसका इल्म नहीं था। तो इससे साबित करना यही मकसूद है कि ये चूँकि वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला है, लिहाजा ये हक़ और सच पर मबनी वाक़या है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाज़िल किया है। और ये वाक़या क्या था? इस काला यूसुफ़ु ले अबीही या अबती इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबम व शम्स वल कमर राअयतहुम ली साजिदीन। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा ले अबीही, अपने बाप से, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, इन्नी राअयतु, मैंने देखा है, मैंने एक ख्वाब देखा है, अहदा अशरा, 11 कौकबन, 11 सितारे, व शम्स, और सूरज, वल कमर, और चाँद, राअयतहुम ली साजिदीन, मैंने देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। यानी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जो उन्होंने अपने बाप को बताया। वो ख्वाब ये था कि आसमान के सितारे, 11 सितारे, और एक सूरज और एक चाँद जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। तो इससे मुराद जो 11 सितारे कहा गया है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। व शम्स, और सूरज व शम्स यानी कि एक सूरज था, वल कमरा, और एक चाँद था। सूरज से मुराद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बाप, और वल कमरा, कमर से मुराद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। तो इसका मतलब ये है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा है वो ये था कि उसके भाई, उसका वालिदैन उसको सजदा कर रहे हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को ये ख्वाब बताया तो
उन्होंने कहा काला या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख्वातिका फ़यकीदु लका क़ैदा इन्न शैताना लिल इंसान उदुव्वुम मुबीन, कि ऐ मेरे बेटे, ये जो वाक़या आपने मुझे बताया है, ये जो किस्सा, ये जो ख्वाब आपने मुझे बताया है, ये ख्वाब आप अपने भाइयों को नहीं बताना। यानी कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि ऐ मेरे बेटे, ये जो तुम्हें ख्वाब आया है, ये इसका जिक्र तुमने अपने भाइयों से नहीं करना, अला इख्वाते का, उन पर ये जिक्र नहीं करना। क्यों? फ़यकीदु लका कैदा, अगर तुम उनको ये बताओगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए कोई चाल चल देंगे, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई मंसूबा बना लेंगे। हो सकता है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दें, इसलिए तुम इस बात को अपने भाइयों के सामने ना करना, क्योंकि हसद की वजह से इंसान बहुत कुछ कर गुज़रता है। और इसका पस मंज़र ये है कि इन्न शैतान लिल इंसान उदुव्वुम मुबीन, के शैतान दाव लगाता है ऐसे कामों में, इंसान को उभारता है गलत काम के लिए। वो इंसान को कहता है कि तुम ऐसा वैसा काम करो, तो इसलिए तुमने ये जो ख्वाब है ये अपने भाइयों से बयान नहीं करना। अगर तुम उनके सामने इस बात को बयान करोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश करें। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक यकीनन जो शैतान है वो इंसान का खुला दुश्मन है। तो बाकी आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम इसको अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच कहने और सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।